पर्यायवाची है रत्ना, और आपने देखा पार्वती जी की भी पर्यायवाची रत्ना है, और आपने देखा लक्ष्मी जी की भी पर्यायवाची रत्ना है। इसका मतलब जब भी इसमें आएगा तो इनमें से कौन सा नहीं है वाला आएगा। तो मूधरा, वसुधा, रत्ना, रत्नगर्भा, इनकी एक पर्यायवाची है आवनी, और इनकी एक पर्यायवाची है इड़ा, और इनकी पर्यायवाची है धारित्री। अब धरती पर उभरी हुई स्थिति क्या कहलाती है? पहाड़, और पहाड़ की पर्यायवाची है भूधर, धराधर, वसुधाधर। वहां रत्नेश थे और इनका नाम है रत्नाकर, और इनका नाम है अवनीश और इरेंद्र। इनको कहते हैं अचला, और इनको कहते हैं अचलई। इसके अलावा इनको कहते हैं गिरी, और कहते हैं पर्वत, नग कहते हैं, और पन्नग कहते हैं। अब पहाड़ की एक पुत्री है, इनका नाम क्या है? सती। अब पर्वत की पुत्री अतः इनका नाम पार्वती। ध्यान दीजिएगा, इसमें से दो पर्यायवाची जो लेटेस्ट आ रही है, पार्वती और गिरि की पुत्री है, इसलिए इनका नाम गिरिजा। और ये बड़ी गोरी थी, इसलिए इनका नाम गौरी। और इनका भी एक नाम है अचला, और इनका नाम है हेमा। हाईलाइट कीजिएगा, इनका एक नाम क्या है? हेमा नाम है इनका। बाकी तो इनके बहुत सारे नाम है, ईशानी, ईशांशी, ईशांगी, सती, शिवानी, शिवांगी। और आपको जानकर हैरत होगा, एक शब्द शिवा जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में आता है, और शिवा भी पार्वती जी की पर्यायवाची है। अब सती के पति कौन है? शिव, और इनका एक नाम है उमा। तो सती के पति को क्या क्या कहेंगे? उमेश। ये भी बहुत आते हैं, बौद्धिक समाज में बहुत आया है शिव की पर्यायवाची। उमेश कहते हैं, शिव को कहते हैं, आप लोग जानते हैं 1000 नाम शिव जी के भी, बस वही की चर्चा करनी है जो किसी न किसी पेपर में आता है। तो और इनको भूतनाथ तो आप लोग जानते ही हैं कि इनको कहते हैं भूतनाथ, भूतनाथ वो तो कहते हैं इनको। इसके अलावा इनको कहते हैं दिगंबर। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, एक वाक्यांश आता है, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं दिगंबर। और इनको कहते हैं विष्कंठ, इनके कंठ में विष है। और एक बहुत जरूरी पर्यायवाची आती है इनकी औढ़रदानी। ध्यान से सुनिएगा, एक प्रश्न आता है औढ़रदानी कवि किसे कहते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर होता है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा। क्या औढ़रदानी कवि? और इनको औढ़रदानी क्यों कहते हैं? एक वाक्यांश आता है, आवश्यकता से अधिक या बिना सोचे समझे दान करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इनको? अंशुमाली कहते हैं, वो औढ़रदानी कहते हैं, कुछ भी दान कर देते थे। ठीक है, तो देखिए निराला जी को कहते हैं औढ़रदानी कवि, और शिव जी को कहते हैं औढ़रदानी। उनको भी औढ़रदानी कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ भी दान कर देते थे, और भगवान की कवि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और तभी इसीलिए इनको हम लोग कहते हैं आशुतोष। कोई दिक्कत किसी को? इनको हम लोग आशुतोष भी कहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? नागों के देवता है, तो क्या कहेंगे? नगेश कहेंगे, और क्या कहेंगे? नागेश कहेंगे। और बहुत जरूरी चीज क्या है? इनकी एक पर्यायवाची आती है, एक बार इंटरेस्टिंग लाइन, नील शीतल। नीले भी है और शीतल भी। और
क्या कहते हैं इनको? गौरीपति, गंगेश, वो तो सब कहते ही कहते हैं। गौरी, गौरी, ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? इनको कहते हैं गिरीश, ये भी कई बार है। फिर और एक इनकी पर्यायवाची इस समय समास में बहुत आ रही है, चंद्रमौज बहुत ज्यादा आ रही है आजकल। कोई दिक्कत बच्चों? तो फिर आप लोग के पास इसकी पर्यायवाची हो गई